जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग विभाज्यता से संबंधित देखेंगे कि मैथ में जो विभाज्यता का जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। विभाज्यता होता क्या है, विभाज्यता को हल कैसे करते हैं, विभाज्यता से हमको क्या फायदा होता है। तो देखिए, विभाज्यता जो है इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को इस पूरे क्लास में देखेंगे। और यह विभाज्यता का पार्ट 1 है। ठीक, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। तो पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता के नियम को देखते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से देखते हैं। देखिए, विभाज्यता से समझने से पहले हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे आप समझिए, इससे आप विश्व की कोई भी संख्या अगर लिख रहे हैं, कोई भी अगर आप संख्या लिख रहे हैं तो किन किन संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी संख्या लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 23 हमने लिख दिया, तो इसमें आप किस किस अक्षर का यानी किस किस डिजिट का प्रयोग किए हैं। तो आप देखिए, एक 2 का प्रयोग किए हैं और एक 3 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि अगर आप कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो क्या करेंगे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इन्हीं संख्याओं को आप क्या करेंगे, यानी कि यह टोटल जो डिजिट 10 डिजिट है इन सभी को आप इसमें क्या करेंगे, इन्हीं का प्रयोग करके आप कोई भी संख्या लिखेंगे। विश्व की कोई भी संख्या है इन सभी को आप क्या करेंगे, ऐसे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि आप कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई संख्या अवश्य ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं सभी संख्याओं की विभाज्यता से संबंधित नियम को देखेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विभाज्यता होती क्या है। जैसे देखिए, विभाज्यता होती क्या है। देखिए, विभाज्यता का अर्थ है कि किसी संख्या का बिना शेष के किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी कहने का अर्थ है कि एक संख्या से भाग दिया जा रहा है दूसरी संख्या में, तो वह पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और जब विभाजित हो जाए और कोई भी शेष न बचे तो वह क्या कहलाएगा, विभाज्यता कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि विभाज्यता से संबंधित कुछ उदाहरण की देखते हैं। इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मैंने एक एक परिभाषा को भी यहाँ पे मेंशन किया है, एग्जाम्पल को मेंशन किया है, एक एक प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया 35, और 35 को जैसे हमने 7 से विभाजित किया, तो आप विभाजित करेंगे तो 5 बार जाएगा, लेकिन शेषफल हमारे पास कितना आएगा भाई, इसमें शेषफल कितना आएगा, 0। तो यही ये चीज यहाँ पर विभाजकता कहता है कि किसी भी संख्या का बिना शेष के किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा भाई, विभाजकता कहलाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल को मेंशन किया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि 10 को 5 से विभाजित किया जाए और शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, 10 को अगर आप 5 से विभाजित करेंगे, यानी कि आप इस तरह से विभाजित करेंगे तब पर भी मान्य होगा। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, 10 से अधिक न जाए तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो देखिए, यह पूरी तरीके से विभाजित हो गया, लेकिन शेषफल यहाँ पे गया है 0 आया। तो यही कह रहा है कि शेषफल अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या है कि जो 10 है 5 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट है क्या है, लेकिन अगला है जो, अगर यह 10 है, 10 को अगर आप 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा भाई, 1 आ जा रहा है। कैसे आ रहा है यह भी देखते हैं। जैसे देखिए, 10 को 3 से मैंने विभाजित किया, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी 3 9 तक जाएगा। और उसके बाद कितना बचेगा, शेषफल कितना आएगा, 1। यही यह क्या कह रहा है कि 1 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि मतलब अब यह क्या है, यह जो 10 है यह 3 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे यही चीज लिखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यह जो 10 है यह 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यही इन्हीं सभी को देखेंगे। विभाजकता का अर्थ है कि जो भागफल, जो भाग आप दे रहे हैं तो भागफल जाएगा, लेकिन क्या होगा, शेषफल शून्य बचना चाहिए। ठीक, यही विभाजकता का क्या है, नियम है। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, हम सरल भाषा में समझते हैं कि विभाजकता से संबंधित, जैसे कि आप क्या करिए कि कोई भी संख्या लीजिए, कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह से अगर कट जाए और कोई बाकी शेष न बचे तो यह क्या कहलाएगा, विभाजकता कहलाएगा। यह इसका सरल भाषा है कि यानी कि कोई भी दूसरी संख्या से क्या है, पूरी तरीके से कट जाए। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा, विभाजकता कहलाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं, हम एक एक संख्याओं का विभाजकता चेक करते हैं, उसके बाद एक एक सभी संख्याओं का अच्छी तरीके से हमने कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि इन सभी का विभाजकता कैसे होता है। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या भाई, 1 की विभाजकता से। तो पहला नियम आप सब लिखिएगा क्या भाई, 1 से विभाजकता की नियम। तो देखिए, 1 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या क्या है, 1 से हमेशा विभाजित होगा।
यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या है, आप दुनिया की कोई भी संख्या लिखिए और उसको एक से आप विभाजित करिए तो यह सदैव क्या होगा, विभाजित होगा। रिजल्ट कितना आएगा वो सभी बाद में देखेंगे, लेकिन यह क्या होगा, सदैव क्या होगा, एक से विभाजित होगा। कोई भी संख्या आप लिखिए, जैसे एक संख्या हमने लिख दिया कितना भाई 355, अगर आप इसको एक से विभाजित करेंगे तब पर भी यह क्या होगा, एक से विभाजित होगा। तो कहने का अर्थ यह कि अगर आपसे एक की विभाजकता जल्दी पूछेगा नहीं, अगर पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे कि यह सदैव किससे विभाजित होगा, एक से। अगर दुनिया की कोई भी संख्या है तो एक से अवश्य विभाजित होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, यह अब यहाँ से हमारा मेन क्लासेस स्टार्ट होता है कि यहाँ पे देखिए दो की विभाजकता आप चेक करेंगे, यानी कि दो की विभाजकता कैसे चेक किया जाता है। आगे हम बताएंगे कि इस तरह के इन सभी जो दो की विभाजकता है, तीन की विभाजकता है, इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए जो दो की विभाजकता है इन सभी से अगर क्या पूछा जाएगा कि देखिए अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, यानी कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या लिख दिया जाए उसका हम क्या चेक करेंगे, अंतिम अंक। अंतिम अंक अगर 0, 2, 4 और 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होगा, अवश्य 2 से विभाजित होगा। कहने का अर्थ है कि आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, जैसे मैंने आप यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे रहा हूँ। अब आपसे पूछा जाए कि यह क्या बताइए 2 से विभाजित है, तो आप इतना पूरे भी संख्या में 2 से भाग करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे भाई, लास्ट का अंतिम अंक क्या है भाई, 4 है, तो इसका आप क्या करेंगे, 4 की विभाजकता चेक करेंगे, यानी 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक, तो 4 में आप 2 से भाग दे लीजिए, तो देखिए 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 2, और शेषफल कितना आएगा भाई, 0 आ गया। तो यह कहने का अर्थ है इतना बड़ा जो संख्या हमने लिखा यह क्या होगा, 2 से अवश्य विभाज्य होगा। ठीक, तो यह एक प्रकार से समझ लीजिए बहुत ही अच्छी मेथड है। क्यों, क्योंकि यह बहुत ही प्रश्नों को आपको हल करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आप सभी को, दो की विभाजकता के लिए कि आप अगर 0 है इकाई का अंक, या 2 है या 4 है या 6 है तो या फिर 8 है तो यह क्या होगा, अवश्य 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए एक संख्या हमने लिखा है कितना भाई 34, 34 में इकाई का अंक बताइए कितना है भाई, इकाई का स्थान कितना है 4, तो इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कितना भाई 78, 78 में इकाई के स्थान पे देखिए कितना है भाई, तो यहाँ कितना है भाई 8 है, तो इसका मतलब यह क्या है 78 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है 100, 100 का इकाई अंक कितना है भाई 0 है, तो यह भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि अब आपसे पूछा जाए, जैसे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे आगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि निम्न में कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पहला ऑप्शन क्या भाई 1567, दूसरा ऑप्शन क्या भाई 459, तीसरा ऑप्शन क्या भाई 4705 और चौथा ऑप्शन क्या है भाई 4586। तो देखिए अगर इस प्रश्न को पूछा जाए तो आप अगर जैसे परीक्षा में कैसे हल करेंगे, इस हिसाब से अगर आप हल कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में प्रश्न में अगर आप इस हिसाब से हल कर रहे हैं तो आपका उत्तर आएगा, लेकिन काफी समय लगेगा। इसलिए आप क्या करिए कि 2 की विभाजकता का नियम मैंने जो बताया उसको यहाँ पे लगाइए। तो देखिए 2 की विभाजकता जब से आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, लास्ट का जो अंक है सभी को क्या करिए, इन सभी अंकों को चेक करिए कि क्या यह 2 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें इकाई का अंक 7, इसमें 9 और इसमें क्या 5 और इसमें क्या है 6। तो मैंने बताया अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 इन सभी में से अगर कोई भी अंक है तो क्या होगा, वह 2 से अवश्य विभाजित होगा। तो देखिए 7 है नहीं विभाजित होगा, 9 है नहीं विभाजित होगा, 5 है नहीं विभाजित होगा, लेकिन यह 6 है क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, यानी कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई निम्न में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो पहला ऑप्शन क्या भाई 1452, दूसरा ऑप्शन क्या भाई 4870 और तीसरा ऑप्शन क्या ए और बी दोनों, यानी कि ये भी और ये भी, और चौथा ऑप्शन है क्या भाई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, मैंने अभी 2 की विभाजकता बताया कि अगर इकाई के स्थान पे 2 है, 4 है और कितना बताए
6 बताया और उसके बाद 8 और कितना बताया भाई 0। अगर इन सभी में से अगर कोई भी संख्या है तो यह क्या होगा, 2 से अवश्य विभाजित होगा। तो इसमें चेक करिए यहाँ कितना है भाई 2 है, यहाँ कितना है भाई 0। कहने का है 0 भी है और 2 भी है, तो इसका मतलब है ए भी विभाजित होगा और बी भी विभाजित होगा। लेकिन उसके लिए आपको पास एक ऑप्शन और रखा है, क्या, ऑप्शन नंबर सी भी रखा है कि यह सी यानी कि ए और बी दोनों जो क्या है 2 से अवश्य विभाजित होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए हमने एक एक कॉन्सेप्ट को रखा है, उसके बाद 2-4 प्रश्नों को रखा है ताकि आप कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को भी देखते चलिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ किस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यह प्रश्न काफी बेहतरीन है, इसको देखते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछा है कि संख्या लिखा है कितना भाई, संख्या लिखा है 4, 8, 5, 6 और यक्स। अब आपसे पूछा जाए कि आप इस दो, क्या यह चेक करिए कि 2 की विभाजकता है। तो देखिए 2 की विभाजकता इसमें चेक करने के लिए है, लेकिन हम इस एक प्रश्न से हम कई प्रश्नों को देखेंगे कि एक प्रश्न को जो हम दिया है तो आप इससे कई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए क्या कर देंगे आप। जैसे आपसे प्रश्न पूछा है कि x का न्यूनतम मान, x का अधिकतम मान और x के कितने मान संभव है और x के सभी मानों का योग पूछा है। तो देखिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए पहले प्रश्न को देखते हैं, जैसे x का न्यूनतम मान पूछा है। जैसे आपसे देखिए यहाँ पे लिखा है 4, 8, 5, 6 और उसके बाद कितना लिखा है भाई x। अब देखिए हमने 2 की विभाजकता बताया आपसे कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर इन सभी में जितने भी यहाँ पे संख्या हमने 5 संख्या लिखा है, अगर इन सभी में से अगर कोई भी संख्या यहाँ पे रखा जाए तो अगर यह 2 से विभाज्य होगा, x के स्थान पे अगर रखा जाए, अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या तो पूरी तरीके से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा रहा है कि यह संख्या जो है पहले से कह दे रहा है क्या कि यह 2 से अवश्य विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे आप x का मान बताइए, x का न्यूनतम मान बताइए, अधिकतम मान बताइए, x के कितने मान संभव हैं और x का सभी मानों का क्या बताइए, योगफल बताइए। तो देखिए अगर हम x के स्थान पे यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, अगर 0 को रख दे रहे हैं, ठीक, तब पर भी यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए जब 0 को रखेंगे हमारे पास संख्या बनेगा कितना, 48,560। अब यह 48,560 जो है यह पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि यह इकाई के स्थान पे कितना है भाई 0 है। ठीक, यहाँ पे कितना है भाई 0 है, तो इसका मतलब है कि x के स्थान पर अगर हम 0 रख दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और जब हम 0 रख दे रहे हैं तो यह हमारा पास जो न्यूनतम मान निकल के आया कितना भाई 0 आएगा। न्यूनतम का मान मतलब यह है कि जो छोटा मान है वह होगा। अब देखिए इसमें इन सभी संख्याओं में से छोटा मान कौन सा है भाई, तो वह है क्या भाई 0 है। ठीक, तो पहले यानी ए वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ए वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा भाई, वह 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कितना भाई, बी वाला देखते हैं कि x का अधिकतम मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, अब x के स्थान पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जो अधिकतम मान हो। तो देखिए इन सभी में से आप क्या करिए, अधिकतम मान देखिए क्या है, क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है, क्या 8 है। तो कौन सा है भाई अधिकतम मान, कौन सा है, तो वह है क्या भाई 8 है। ठीक, तो यानी कि 48,568 हमारा जब बना तो यह 48,568 जब चेक करेंगे तो यह किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। लेकिन यह इसका अधिकतम मान कितना आ गया भाई 8 आ गया। तो यहाँ पे डी वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अधिकतम मान हो गया। अब आपसे ऑप्शन नंबर सी पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह क्या है कि सी वाला प्रश्न आपसे पूछा है कि x के कितने मान संभव है। तो x के कितने मान संभव है यहाँ पे आपसे पूछा है, तो x के स्थान पे कितने मान रख सकते हैं कि यह 2 से अवश्य विभाजित हो जाए। तो चेक करिए, देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इन सभी को आप अगर रखेंगे तो यह क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो कितने मान हो रहे हैं भाई, तो देखिए 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान और 5वां मान, यानी कि कितने मान संभव है, तो 5 मान संभव है। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 5 मान संभव है। ठीक है, अब आपसे डी वाला प्रश्न पूछ रहा है कि x के सभी मानों का योगफल बताइए। तो देखिए x के सभी मानों का अगर आपसे योगफल पूछ रहा है तो इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो जोड़िए भाई, 0 को 2 में जोड़ेंगे तो आएगा कितना भाई 2, और 2 और 4 जोड़ेंगे 6, और 6 में 6 जोड़ेंगे कितना 12, और 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 20 आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का यानी कि डी वाले प्रश्न का सभी मानों का योगफल कितना आएगा, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने आप सभी को बता दिया कि आपको एग्जाम में पूछेगा एक ही,
आपको एग्जाम में एक ही मान पूछेगा, लेकिन हमने यहाँ पे चारों मान आपसे बता दिया ताकि आपको जब एग्जाम में बैठिए ताकि यहाँ आपको लगे कि हमने कहीं से पढ़ा था। तो देखिए x का मान कितना, न्यूनतम मान कितना आ गया भाई 0 आ गया, और x का अधिकतम मान कितना आया था भाई 8 आया, और उसके बाद x के कितने मान संभव है 5 आया, और उसके बाद x के सभी मानों का योगफल कितना आ गया भाई 20 आ गया। ठीक, चलिए अब अगले विभाजकता के नियम को चेक करते हैं, बताते हैं आप सभी को। अब हम लोग 3 की विभाजकता के नियम को देखेंगे कि 3 की विभाजकता हमारा क्या कहता है। 3 की विभाजकता हमारा क्या कहता है भाई कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल को हमने मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा है कितना 123, कितना भाई 123 लिखा है। अगर 123 जो संख्या है यह क्या हो रहा है, ये अगर इनके अंकों का योग यानी कि अंक जो है 1 2 और 3 है, अगर इनका योग करने पे कितना आ रहा है भाई 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब हम 6 को क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। अगर यह संख्या क्या है 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा 3 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे कहने का अर्थ है 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा भाई, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना आएगा 0। तो कहने का अर्थ है यह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल के यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने हम यहाँ पे एक संख्या लिख दे रहा हूँ 369। अब आपसे पूछा जाए कि यह क्या, यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप इस हिसाब से अगर विभाजकता चेक करेंगे, ठीक, इस हिसाब से विभाजकता चेक करेंगे तो एग्जाम में उत्तर आएगा, लेकिन काफी समय लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे जो 3 दिया है और प्लस 6 दिया है और प्लस क्या करिए 9 है, तो इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। तो जोड़िए, 3 को 6 में जोड़ेंगे 9 और 9 को 9 में जोड़ेंगे कितना आ जाए 18। अब 18 को देखिए 3 से भाग देंगे बहुत आसानी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा 0, यानी कि यह पूरी तरीके से क्या हो जाए विभाजित हो गया। अब देखिए जब विभाजित हो गया तो कहने का अर्थ यह है कि 369 जो है यह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक, तो चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि 3 की विभाजकता से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आपसे पूछा है सवाल, क्या निम्न में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या भाई, देखिए 4567, दूसरा ऑप्शन क्या भाई 5233, और तीसरा ऑप्शन क्या भाई 8561, और चौथा ऑप्शन कितना भाई 4563। अब इस हिसाब से आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आप क्या करेंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। आप सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने के बाद अगर कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वह 3 से अवश्य विभाजित होगा। तो देखिए अगर इस वाले संख्या को जोड़ रहे हैं तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 6 15, और 15 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा, जो कि यह क्या है 3 से विभाजित नहीं होगा। अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 5, 5 2 7 और 7 3 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यह भी विभाजित नहीं होगा। अब इसको जोड़ते हैं 8 5 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा भाई 19, और 19 और 1 कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, तो यह भी नहीं विभाजित होगा। और उसके बाद देखते हैं ऑप्शन संख्या 4 डी पे चलते हैं। यानी कि देखिए इसको जोड़िए, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 6 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 18। अब देखिए यह 22 भी विभाजित नहीं होगा, 13 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 20 यह भी 3 से विभाजित नहीं होगा, और 18 जो है क्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का अर्थ देखिए हमने कितने आसानी से आप सभी को बता दिया कि यह क्या होगा कि 3 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न और हम लिखते हैं यहाँ पे। अब आप सब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्न में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो चलिए ऐसे ही विभाजकता आप सब चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इन सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए हम अगले विभाजकता की ओर देखते हैं, अगला नियम हमारा क्या कहता है। अब हम लोग विभाजक 4 की विभाजकता देखेंगे कि 4 की विभाजकता क्या कहता है कि अगर इसमें देखिए अगर अंतिम 2 अंक वाली संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक, तो वह संख्या पूरी तरीके से क्या होगी 4 से विभाजित होगी। कहने का अर्थ है कि यह आपसे कह रहा है कि जैसे यहाँ लिखा है क्या 316, तो 316 का अंतिम 2 अंक कितना है भाई मात्र 16 है। ठीक, अब 16 को क्या करेंगे आप 4 से विभाजित करेंगे। अगर आप यह विभाजित पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो यह जो भी जितनी भी पूरी संख्या लिखी रहेगी वह क्या होगी 4 से अवश्य विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्या भाई 316 लिखा है, तो 16 को क्या किया गया है 4 से अगर आप इस तरह से विभाजित करेंगे, या तो क्या करिए 16 को इस तरह से विभाजित करेंगे तो फिर भी
विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, शेषफल कितना आएगा 0, और यहाँ पर भी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तब पर भी शेषफल कितना है 0। कहने का अर्थ है कि देखिए हमने पूरी तरीके से 316 को विभाजित नहीं किया, मात्र हमने क्या किया 16 को विभाजित कर दिया। अगर 16 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो यह पूरी संख्या यानी जो 316 है यह पूरी तरीके से 4 से विभाजित अवश्य होगा। ठीक, चलिए देखिए और एग्जाम्पल को लिखा गया है यहाँ पे, उन सभी को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्या भाई 4564। अब देखिए 4564 को जब 4 से विभाजकता चेक करेंगे तो हम पूरी संख्याओं को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे लास्ट के 2 अंक, लास्ट का 2 अंक देखिए कितना है भाई इसका 64 है। अब हम 64 को क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे। अब इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 16 चौका 64, अब शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगा 4 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4564 किससे विभाजित हो जाएगा 4 से विभाजित होगा। इस हिसाब से हम देखिए यहाँ 45,680 है, हम 45,680 को 4 से पूरी तरीके से विभाजित करना चाहेंगे तो हम पूरे संख्याओं को विभाजित नहीं करेंगे, लास्ट के 2 अंक जितना है उसके लिए हम क्या करेंगे विभाजकता चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए जो 80 है, 80 को अगर हम 4 से विभाजित कर देंगे तो 20 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो 45,680 है यह संख्या भी 4 से विभाजित है। अब देखिए अगला संख्या क्या है 98,564। 98,564 जो है अगर इसकी विभाजकता आपसे चेक किया जाए तो पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो हम पूरे संख्याओं को विभाजकता नहीं चेक करेंगे, हम लास्ट के 2 अंकों की विभाजकता चेक करेंगे। तो लास्ट का 2 अंक कितना है भाई 64, और 64 को अगर आप 4 से विभाजित करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना भाई 16, और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना है भाई 0 आ गया। अब देखिए जब 0 आ गया तो इसका कहने का अर्थ यह है कि यह जो पूरी संख्या है क्या 98,564 या 98,564 यह संख्या क्या है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए यह रहा हमारा 4 की विभाजकता। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है 5 की विभाजकता चेक करते हैं। 5 की विभाजकता क्या कहता है कि अगर देखिए अगर क्या है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या हो पूरी तरीके से 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे देखिए कितनी भी बड़ी संख्या लिख दिया जाए, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या बताइए यह संख्या 5 से विभाजित है, तो देखिए आप क्या करेंगे लास्ट का अंतिम अंक चेक करेंगे। अंतिम अंक अगर 0 है या तो फिर 5 है तो यह संख्या क्या होगा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए मैंने इतनी बड़ी संख्या पूरा लिखा लेकिन इसका लास्ट अंक चेक करिए कितना है भाई 5 है, तो इसका मतलब है यह संख्या क्या है, यह जितना पूरा संख्या लिखा है यह 5 से अवश्य विभाजित होगा। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल को हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 45, 45 में लास्ट अंक देखिए कितना है भाई 5 है, तो कहने का अर्थ है 45 अवश्य ही 5 से विभाजित होगा। अब देखिए जैसे 90 लिखा है, 90 का अंक लास्ट अंक कितना भाई 0, अब देखिए यहाँ 0 जो है यह क्या है 5 से अवश्य कितना 90 विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 135 लिखा है, 135 में देखिए लास्ट अंक कितना है भाई 5 है, तो यह 135 भी किससे विभाजित हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमने लिखा है 45,685। अब इसमें लास्ट अंक आप चेक करिए, तो लास्ट अंक चेक करें कितना भाई 5। अब बताइए क्या यह 5 से विभाजित है, तो हाँ अवश्य विभाजित है, क्यों क्योंकि लास्ट का अंक कितना है भाई 5 है। अगला देखिए 85,960 लिखा है, अब देखिए लास्ट का अंक कितना है भाई 0 है। अब देखिए जब 0 है यह संख्या किससे विभाजित होगी अवश्य किससे विभाजित होगी भाई 5 से विभाजित होगा। ठीक, आप कहने का अर्थ है कितनी बड़ी संख्या लिख लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर जैसे कितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए, आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए अब इतनी बड़ी संख्या लिख दिया जाए तो क्या आप इसको 5 से विभाजित करना प्रारंभ करेंगे, भाग देंगे 5 से ऐसे, ठीक, तो ऐसे भाग नहीं देंगे, क्यों क्योंकि आप जानते हैं का नियम। तो क्या होता है कि भाई लास्ट का अगर अंतिम अंक अगर 0 है और 5 है तो यह क्या होगा भाई 5 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, इस वाले पूरे संख्या का देखिए जो है यह क्या है 5 से विभाजित है, तो लास्ट का अंक कितना है भाई 0 है, तो 0 क्या है कि भाई यह 5 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग और विभाजकता का नियम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।